छोटेवा देख के बता देंगे कि ये आदमी गैंगस्टर है, ये अंदर जाके क्राइम करेगा, कि अच्छा काम करेगा, कि कोई काम नहीं करेगा। आप इस समय हमसे बात कर रहे हैं, आपके मन में क्या है, ये इस समय आपकी पशुली बनाई जाए, बुरा बनाया जाए, बता दूंगा कि आप किस समय किन समस्याओं से ग्रसित। एक बात समझिए, किसी ज्योतिष के बताने से आपके भविष्य के आपका जीवन कभी नहीं सुधरेगा। आपको ज्योतिष स्वयं से पढ़ना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती में एक शब्द है जो दिन में जब पढ़ा जाए तो उस शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता। जिसके सूर्य कमजोर होंगे, ऐसी स्त्री मायके से ही अटैच होकर ससुराल का में नहीं सेटल हो पाएगी। उसको सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। मुझे इतना दुख होता है कि मेरा नेशनल चैनल पर जो हम गा रहे हैं, जो रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ओरिजिनल टेक्स्ट कहीं नहीं है। आपसे रील देखना चाहते हैं 30 सेकंड या 3 मिनट की, आपके पास टाइम नहीं है, कहाँ टाइम है। नमस्कार, मैं अर्पण मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आज के अपने नए एपिसोड में। हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की स्तुति की जाती है। तो उसको करने से पूर्व मैं फिर कहना चाहूंगा, भगवान गणेश को याद करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु। जय गणेश जी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि हैं जो भारत की वर्तमान संरचना के साथ साथ सनातन संस्कृति को भी संजोने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में जब पूंजीवाद और धर्मवाद दोनों चल रहे हैं, तो इनके साथ साथ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने न केवल भारत के एक सफल उद्यमी और व्यापारी होते हुए अपनी संस्कृति को, अपने आचरणों से भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारत के मशहूर उद्यमी, बिजनेसमैन डॉक्टर समीर त्रिपाठी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, डॉक्टर समीर त्रिपाठी सर मेधज ग्रुप के संस्थापक हैं। मेधज ग्रुप न केवल व्यापार में बल्कि संस्कृति के, सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए अपूर्व रूप से योगदान दे रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है, जिस पर सर बहुत समय से कार्य कर रहे हैं, वो होगा एस्ट्रो। सर, हम एस्ट्रो के बारे में आपका पक्ष जानना चाहेंगे कि एस्ट्रो है क्या, और आज के युवाओं को आप एस्ट्रो से कैसे जोड़ेंगे, एस्ट्रो कैसे हम उनको समझाएंगे कि उससे कनेक्ट कर सकें। देखिए, आपका धन्यवाद है कि आपने समय निकाला इस विषय के ऊपर। मेधज एस्ट्रो जो यूट्यूब पे हमारा चैनल है, तो मेधज एस्ट्रो एक संस्था है जिसपे हम लोग पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं, ज्योतिष के प्रचार प्रसार के लिए ही, और ज्योतिष सीखने की एक जो प्रेरणा है उसका प्रचार कर रहे हैं। ज्योतिष क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, ज्योतिष पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट पे मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं, कई लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है कि हम लोग उस पे बात करना एक नर्सरी वाली बात हो जाएगी, नर्सरी स्कूल वाली, क्योंकि ज्योतिष जरूरी है कि नहीं, ये विषय वैसे ही है, या ज्योतिष क्यों जरूरी है ये वैसे ही है कि आपको ये प्रूव करना पड़े कि ये माँ बाप आपके हैं कि नहीं, और ये माँ बाप आपके लिए क्यों जरूरी है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम सूर्य चंद्र साक्षिणम। जब हम शास्त्र की बात करते हैं, शास्त्र ही शस्त्र है, तो शास्त्र को जब व्याख्यात किया गया तो लिखा गया सूर्य चंद्र साक्षिणम ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम। जब ज्योतिष ही प्रत्यक्ष शास्त्र है और सूर्य चंद्र साक्षी हैं, तो ये क्वेश्चन ही कहां से है कि ज्योतिष जरूरी है कि नहीं। अगर ज्योतिष जरूरी ना होता और ज्योतिष का सिग्निफिकेंस ना होता, तो हजारों साल पहले लिखा हुआ शताब्दी का पंचांग, जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त, हमारे प्रदोष काल और हमारे त्योहारों का एग्जैक्ट टाइम और डेट जो लिखा गया, जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो जरूरी है कि नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही रिलेवेंट नहीं है। ये बात अलग है कि समय के साथ साथ ये एक दुष्प्रचार जरूर हुआ हमारे समाज में, ज्योतिष का मजाक बनना शुरू हुआ। ये वैसे ही हो गया जैसे हम अपने माँ बाप के एग्जिस्टेंस का मजाक उड़ाएं। सूर्य और चंद्र के होने का प्रमाण कोई तो है नहीं। आपको पता है, आप चांद को देखिए, चंद्रमा रात में देखिए, एक ही जगह पर नहीं उगते। आप चंद्रमा अमावस्या के 2 दिन पहले से नहीं दिखेंगे। चंद्रोदय काल अलग होता है, सूर्योदय काल अलग होता है। जब सूर्यास्त होता है उसके बाद चंद्रमा दिखने चाहिए। शुक्ल पक्ष के दिन आप रात में पूर्णिमा को देखिए, चांद लगेगा कि कितनी बड़ी रोशनी है। उसके बाद वो रोशनी कम होती जाती है, धीरे धीरे फिर बढ़ती है। दिस हैपेंस, विष्णु जी इज द बिगेस्ट साइंटिस्ट, दिस वर्ल्ड इज अ मिरेकुलसली अंडर अ सिस्टमैटिक प्रोग्राम्ड मैकेनिज्म। और सूर्य और चंद्र के बीच की जो दूरी है, वही पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, जो एनर्जी है। सूर्य मेल एनर्जी है, चंद्र फीमेल एनर्जी है। फीमेल और मेल एनर्जी ही क्रिएशन का कारक है। तो ज्योतिष पे मेरा ये कहना है कि देखिए, सबसे बड़ा धोखा हुआ इस समाज में, जो पूरे यूथ है आप लोग जैसे, उनके साथ धोखा ये हुआ कि ज्योतिष को फॉरेनर बना दिया। और ये वैसी ही बात है जैसे आपको युद्ध में कहीं जाना हो और आपके पास जो आपका सबसे मजबूत हथियार है वो आपसे छुपा दिया जाए और आपको वो ना मिले। वरना आप ये बताइए कि
जीवन में किसी भी समय पर आप जब भी कंफ्यूज होंगे तो आपको कौन गाइड करेगा? आपके माँ बाप जब आप छोटे होते हैं तो गाइड करेंगे, मगर वो भी अपने विवेक और देश काल परिस्थिति के अनुसार ही। आपके टीचर आपको गाइड करेंगे देश काल परिस्थिति और आपके सब्जेक्ट के अनुसार। कितने ही सवाल हैं कि प्रोफेशन क्या होना चाहिए, आप किस प्रोफेशन में जाइए, पूजा कैसे करिए, दिन का महत्व क्या है। देखिए, ईश्वर कभी न पृथ्वी पर आए थे और न कभी आएंगे, क्योंकि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। मैं तो इतनी कॉमिकल बातें सुनता हूँ, कभी कभी कोई मुझे वीडियो भेजता है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, तो मंदिर में काले कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। भाई, इतनी कॉमन सेंस की बात आप बताइए। अगर ये बात, थोड़ी सी मेरी बात हो सकता है बुरी लगे आपको भी और आपके व्यूअर्स में भी, बहुत सारे लोगों को, एक बड़ी वैसी बात है जो मेरा पर्सनल विचार है, जिसके लिए आप कहिए तो मैं पहले से ही आई एम सॉरी बोल देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप कह सकते हैं। अगर हिंदू धर्म को लेके इतना ज्यादा, सनातन को लेके, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं एक साधक हूँ। मैं जीवन में सुबह 3 सवा 3 बजे उठा और कोई ऐसा दिन नहीं मुझे याद पड़ता जब मैंने सूर्योदय के पहले नहा के सूर्यदेव का स्वागत नहीं किया होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि संडे के दिन सुबह देर तक सोना एक पाप है। ये शरीर, जैसे आप छोटे होते हैं तो आप कुछ भी खा लें पच जाएगा, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है। उसी तरीके से पाप पुण्य की भी माया है। आपके पास पुण्य संचय इतना ज्यादा है कि आप कुछ भी गलत काम करते चले जा रहे हैं और आप कहते हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ज्योतिष क्यों माने। आप देखिए, आध्यात्मिक होना, आध्यात्मिक कौन होता है? या जेल में जाता है तब, या जब मरने वाला होता है तब, या सब तरफ से हार जाता है तब वो ईश्वर को जाता है। सबसे बड़े संत अगर मैं कहूंगा तो कबीर दास जी को कहूंगा, जिनकी एक लाइन है जो कि आप जैसे यूथ को हमेशा याद रखना चाहिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। जब आप दुखी होते हैं तब ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर ऐसे बहुत मौके होते हैं जहां पे आपको अपने डेस्टिनी को बदलने का मौका देते हैं। ये ज्योतिष से ही समझ में आएगा। ऋषि मुनियों को ज्योतिष मालूम थी, उनको कालखंड मालूम था। मैंने अपने पिछले, जब से मैं ज्योतिष पढ़ना और उसमें डीप अंदर जाना शुरू किया, तो मैंने कई लोगों से पूछा कि आप मोबाइल के बारे में कितने % जानते हैं? तो मोबाइल के बारे में आप शायद 5 या 10% जानते हैं, जो सेट आप यूज कर रहे हैं वही। वैसे ही ये शरीर है, इस शरीर के बारे में ही आप कितना जानते हैं? 5-10% जानते हैं। ये शरीर ही कितना कैरिस्मेटिक है। उसी शरीर से योगी साधना करते हैं, सर्कस में लोग डांस करते हैं, कोई कराटे कुंफू सीख लेता है। प्रैक्टिस की बात है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। और ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आप सिर्फ सूर्योदय को मॉनिटर करिए और सूर्यास्त को मॉनिटर करिए और चंद्रमा को मॉनिटर करिए 15 दिन लगातार, आपको समझ में आ जाएगा ज्योतिष जरूरी है कि नहीं, ये किस प्रकार के आपके इमोशंस को गवर्न करता है। तो सर, जैसा आपने बताया कि ज्योतिष का दैनिक जीवन में जो महत्व है, सर उसी से जुड़ा हमारा अगला प्रश्न होगा कि चूंकि ज्योतिष शास्त्र का ऐतिहासिक हजारों वर्ष से हमारी सनातन संस्कृति में महत्व रहा है, तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि ऐतिहासिक रूप से ज्योतिष शास्त्र के कुछ सफल उदाहरण, जिनके माध्यम से हम उनको ये बता सके, हम उनको कनेक्ट कर सकें कि नहीं, जो ये भ्रांति फैलाई गई ऐसा नहीं है, ये सफल उदाहरण है ऐतिहासिक रूप से जो हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप उनमें से कुछ बताना चाहें। नहीं, ऐतिहासिक उदाहरण तो बहुत सारे हैं। ऐतिहासिक उदाहरण में तो देखिए, सबसे पहले तो चाणक्य का ही जब राज था, वो काल मुझे याद है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि इमिग्रेशन पे टेवा होता था जी, जिसको कि कुंडली बोलते हैं जी, तो आप जब जाते थे इमिग्रेशन पे तो वो टेवा देखते थे, तो टेवा देख के बता देंगे कि ये आदमी गैंगस्टर है, जी, ये अंदर जाके क्राइम करेगा, कि अच्छा काम करेगा कि कोई काम नहीं करेगा। आप इस समय हमसे बात कर रहे हैं, आपके मन में क्या है, ये इस समय आपकी प्रश्न कुंडली बनाई जाए, होरा बनाया जाए, मैं बता दूंगा कि आप किस समय किन समस्याओं से ग्रसित हैं। ये चीजें कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। बिल्कुल, ये मैंने पढ़ा, मैं जाना, आप पढ़िए, आप भी जानिए। एक बात समझिए, किसी ज्योतिष के बताने से आपके भविष्य के, आपका जीवन कभी नहीं सुधरेगा। आपको ज्योतिष स्वयं से पढ़ना पड़ेगा। इस देश में अगर मुझे, हालांकि मेरा तो आजकल का स्टेट ऑफ माइंड बड़ा, एक तरीके से कहा जाए तो डिजेक्टेड ही है, कि मैं ये देखता हूं कि सारी बातें हो रही हैं। आजकल मैं साधना करता हूं तो मुझे साधना में संकेत मिलता है कि धर्म रो रहा है। धर्म रो रहा है को मैं कई बार समझने की कोशिश करता हूं कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता हुआ, फिर द्वापर हुआ, फिर कलयुग हुआ। किस प्रकार से अगर रामचंद्र जी, जो हम जिन राम की बात करते हैं और जिनका प्रचार करते हैं, अगर रामचंद्र जी महाविष्णु का अवतार थे और यदि भगवान थे तो द्वापर में राम ही बन के क्यों नहीं आए, कृष्ण क्यों बनना पड़ा? और कृष्ण जी यदि स्वयं महाविष्णु थे तो कलयुग में शुरू से ही क्यों नहीं आ गए? आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। भगवान राम, ये सब विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका संकेत था मर्यादा। वो एक्चुअली राम है सूर्य, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अपनी बात पे अगर आप हैं तो आप जय सिया राम कहने के अधिकारी हैं, और मर्यादा का पालन नहीं कर रहे, आपको जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए। कृष्ण क्या है? कृष्ण चंद्र है, चंद्रमा मनसो जायते, चंद्र मन का कारक। कृष्ण जी छलिया भी बने, उनको फीवर भी हुआ, उनको कोसा भी गया, उन्होंने कलिया मर्दन भी किया। कृष्ण में सारे अवतार हैं, कृष्ण में वो सारे रूप हैं जो आप, कृष्ण प्रेमी भी बने, कृष्ण योद्धा भी बने, कृष्ण सारथी भी बने, कृष्ण गाइड भी बने, कृष्ण दूत भी बने, कृष्ण राजा भी बने। तो कृष्ण अगर भगवान है तो कलयुग में कृष्ण ही बन के क्यों नहीं आ गए? युग का अंत क्यों करना पड़ा? ये साइंस
जो हमको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि विष्णु जी सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। सृष्टि बनी है, सृष्टि का विनाश होगा। विनाश क्यों होगा? क्योंकि हम माया में पड़ते चले जाएंगे। अगर हमारा धर्म इतना महान होता तो इस दुनिया की आबादी में, गणित आप लोग जानते होंगे, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे कि दुनिया की आबादी कितनी है और कितने सनातन को मानने वाले लोग हैं। संख्या कम होती जा रही है। बिल्कुल क्यों? क्योंकि उसका दुष्प्रचार हुआ, उसके साथ धोखा हुआ। आपके पास से वही हथियार छीन लिए गए जो आपका सबसे बड़ा हथियार है। ज्योतिष से आप जान सकते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या लोग कुंडली मिलाते हैं, बेवकूफी की बातें। हमें तो कितने लोग अप्रोच करते हैं। मैं तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं करता और मैं कुंडली नहीं देखता क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज मैं देखता हूँ, कई लोग क्लासेस पढ़ाते हैं, उनका प्रचार भी करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, उनमें से कई को मैं जानता भी हूँ, कई सारे बड़े संत पुरुष हैं। मगर जीविकोपार्जन के लिए वो यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे और उसमें से कुछ क्लाइंट्स उनको अप्रोच करेंगे और वो उनको कंसल्टेंसी देंगे और उनका जीविका चलेगी। ये उनका प्रोफेशन है, तो उनके लिए तो ठीक है। मगर आप आज पढ़ने लगी हो, कल से वीडियो बनाने लगी, ये पाप है। देखिए, सूर्य ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम, सूर्य चंद्र साक्षिणो, सूर्य और चंद्र इसके साक्षी हैं। आप किसको धोखा दे रहे हैं? और मैं इतने सालों से देख रहा हूं इस देश के इतिहास को और समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने हर कालखंड को पढ़ा, मैंने पूरी कुरान पढ़ी है, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी, मैंने वेद पढ़ा। कितने लोग जानते हैं कि 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद, 108 उपनिषद में से सिर्फ 14 ही उपनिषदों का टीका हुआ है, बाकी उपनिषदों का टीका ही नहीं हुआ। उसमें लिखा क्या नहीं मालूम। तो हम इग्नोर हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक बच्चा जब शराब पी लेता है, जब आपके सामने आता है, तो आप क्या करेंगे? वो गाली देने लगेगा आपको क्रिटिसाइज करने लगेगा। आप क्या करेंगे? आप हाथ जोड़ लेंगे, किनारे हो जाएंगे। वैसे ही हमारे धर्म की हालत है। मैं ऐसे सारे लोगों को, जो लोग जिनको अपना नक्षत्र ही नहीं मालूम, अपने दादा का नाम नहीं मालूम, नाना का नाम नहीं मालूम, दादी का डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, इत्यादि चीजें नहीं मालूम, वो बेचारे अपने रूट से ही नहीं कनेक्टेड हैं। जब आप अपने उस रूट से, हम पितृपक्ष में सब लोग कहते हैं पितृदोष है, पितृदोष है। आप समझो क्या पितृदोष है। आप श्राद्ध का महीना आएगा तो उसमें आप तर्पण करेंगे। तर्पण 3 जन्मों का होता है। कभी समझने की कोशिश कीजिए कि ये 3 जन्मों का तर्पण क्यों हो रहा है। जिनका तर्पण आप कर रहे हैं, क्या उनके बारे में आपको मालूम है? पितृ आपके श्राद्ध में ही नहीं पृथ्वी पर आते, वो हर अमावस्या पे आते हैं। आज अमावस्या है, आज भी रात आएंगे। आप ध्यान करिए, नमन करिए और उनकी खुशी की कामना कीजिए। तो इस प्रकार से यही मेरा मत है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने कहा कि ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, इसको चमत्कारों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से देखें सर, तो जहां पर भी, जिस भी देश या जिस भी संस्कृति में धर्म का प्रभाव ज्यादा था, वहां पर वैज्ञानिक हुए, जैसे हम गैलीलियो का उदाहरण ले लेते हैं, जो भी वैज्ञानिक हुए या उन्होंने जो भी नए सिद्धांत देने का प्रयास किया, तो उन्हें अपना जीवन का बलिदान देना पड़ा या उस युग में उनके सिद्धांतों को माना नहीं गया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर सनातन संस्कृति के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र जैसा विज्ञान एक साथ, न केवल भारत धार्मिक और आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा है, वरन उसके साथ साथ ज्योतिष शास्त्र का भी आज के युवाओं में ज्ञान बढ़ रहा है, किन्हीं भी माध्यमों से बढ़ रहा है। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि भारत ने अपने विज्ञान को कैसे संजो के रखा और कैसे ज्योतिष शास्त्र को आगे बढ़ाया, जबकि विश्व के अन्य देशों में जिन भी वैज्ञानिकों ने या जिन भी लोगों ने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया, वो उसमें सफल नहीं है। ये जो आपकी बात है, एक तो मुझे बोलने के बहुत अच्छे तरीके नहीं मालूम है, मगर इस बात में इतना ज्यादा विरोधाभास है। मैं इस बात से ही नहीं कन्विंस्ड हूँ कि भारत ने संजो के रखा। भारत ने अगर संजो के रखा होता तो एजुकेशन सिस्टम में होता। मैं आपको कितने एग्जाम्पल दे दूं जो यहाँ की ज्योतिष पढ़ के विदेशों में यहाँ के लोगों से कहीं अच्छी ज्योतिष कर रहे हैं और अच्छा गाइड कर रहे हैं। यहाँ के लोग 4 दिन पढ़ेंगे, 5वें दिन यूट्यूब पे आ जाएंगे और लगेंगे 2-2 हजार रुपए कंसल्टेंसी करने। बुध का रंग हरा और शनि का रंग काला और राहु काटता है, केतु पीटता है, ये सब बातें करने लगेंगे। मांगलिक दोष से बचाएंगे। देखिए, उपहास बना है, जिसे कहते हैं मजाक बना है, और ये मजाक ही है जो धीरे धीरे प्रकृति अपना इंसाफ खुद मांगेगी। कोरोना प्रकृति के इंसाफ का एक तरीका था। अभी आने वाले समय में एक बहुत बड़ी, मैंने कई साल पहले वीडियो में कहा था कोरोना के बाद कि 2025 आते आते, 25 का एंड आते आते पानी से कोई बीमारी निकलेगी और वो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होगी और उसमें शहर के शहर खत्म हो जाएंगे। ये तरीके क्या है? ये तरीके वो हैं कि प्रकृति इंसाफ मांग रही है। जैसे कई लोग कहते हैं कि शहर में, जब मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि शहर में बाघ आ गया, उसको ढूंढ रहे हैं फॉरेस्ट वाले, तो मैं सोचता हूँ कि शहर में बाघ आया कि इंसान जंगल उनके घर पे आ गया। एक्चुअली तो हम उनके घर में रह रहे हैं, तो वो शहर में कहां से आ गए? 4 बेवकूफ अगर मिलकर कोई बात करने लगेंगे और एक पार्टी बना लेंगे तो सच थोड़ी हो जाएगा। आपने कहा कि बलिदान, बलिदान जो है ये एक बड़ा रिलेटिव वर्ड है। बलिदान देवी मांगती है, देवी जो आदि लोग, मैं कई बार सोचता हूँ कि आप छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 से 108 के बीच में नंबर बोलिए, मैं आपको स्टेट ऑफ माइंड बता
दूंगा आपका। जी। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। जब मैं छोटी छोटी बात को देखकर चीजें जब समझता हूं तो मुझे लगता है हर कोई जान ले। जी। जब तक ज्योतिष शास्त्र एजुकेशन सिस्टम में कंपलसरी नहीं होगा जी। तब तक मानवता का न विकास होगा जी। और न समाज सुधरेगा। जी। कैसी कैसी भ्रांतियां हैं। मैं हर बार जब भी मैं किसी भी समाज के प्रतिष्ठित या बड़े लोगों से मिलता हूं तो एक मेरा आग्रह हमेशा होता है, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चंस जो मुझे जवानी से अभी तक, जो मेरे पिछले 15-20 सालों की यात्रा में घूमते रहे, वो आज भी घूम रहे हैं। जैसे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य हमारे कहते 32 साल की उम्र में इन्होंने प्राण छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। तो मैं समझ में आता है कि जब इन्होंने 4 धाम की स्थापना की, कुंडलिनी जागृत थी, एक जगह एक साथ 4 जगह रहते थे। हालांकि ये सब कहानियां मुझे अपने लो मोमेंट्स में हेल्प करती हैं सर्वाइव करने के लिए, उस टाइम को पास करने के लिए। तो अगर इतने ज्यादा सिद्ध थे तो 32 साल में क्यों चले गए? मैंने किसी से ये बात पूछी तो उन्होंने बोला कि उनकी कुंडलिनी जागृत थी, भगवान शिव के रूप थे, उनको उस पार इतनी सुंदर दुनिया दिखी कि इस पार में वो रहना पसंद नहीं किया उन्होंने। आप ये क्यों नहीं मानने को तैयार है कि उनको भी समझ में आ गया कि यहाँ लोग नहीं समझेंगे? उन्हीं के अनुयायी होकर आज आपके गीता प्रेस में और दुकानों में बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे, आप जाइए, मैं तो इंटरनेशनल ट्रेवल भी करता हूँ, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो मेरा एक ही शौक होता है, मैं बुक स्टॉल पे जाना और देखना। आपको आंसू निकल आएंगे, एक भी उनका लिखा शास्त्र या एक भी ज्योतिष से रिलेटेड, हमारी माइथोलॉजी या नक्षत्र या वेद पुराण से रिलेटेड एक भी बुक नहीं मिलेगी। आई ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर बिजनेस रीजन, और चूंकि मेरी आदत में ही नहीं है, मेरे जीवन ही एकदम सादा है, क्योंकि मुझे शौक भी नहीं। आपका शौक होता है घूमने का, कई लोगों का, भाई मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उनको मॉल में जाना है, उनको शराब पीनी है, उनको बाहर खाना है, उनको रात रात पार्टी करनी है, हो सकता है वो सही हो गलत हो, मैं तो कोई नहीं हूं जज करने वाला। मगर मैं जिस सिद्धांत को फॉलो करता हूं लाइफ में, उस सिद्धांत के तहत मैं ये देखना चाहता हूं सिर्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप सच्चे हो तो आपके साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? जिसको आप अस्पताल में जाइए रो रहा होगा, वो एक मेरे साथ क्यों हो रहा है बार बार। हर स्त्री को, हर पुरुष को, जिसके साथ भी तकलीफें हैं जीवन में, वो एक क्वेश्चन जरूर बोलता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो कोई पाप नहीं किया। अरे भाई, आपने पाप नहीं किया, आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो सफर क्यों कर रहे हैं? तो कहीं तो कोई बात है, वो बात का जवाब सिर्फ ज्योतिष देगी। सर, जैसा कि अभी आपने भगवान आदि शंकराचार्य जी के बारे में बताया, तो जैसे आदि शंकराचार्य सनातन संस्कृति के केंद्र है। जो आधुनिक सनातन संस्कृति है, ये माना जाता है कि आधुनिक सनातन संस्कृति का जो वर्तमान स्वरूप है, ये भगवान शंकराचार्य की ही देन है। आप भगवान शंकराचार्य के सनातन संस्कृति के योगदान के विषय में कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि आधुनिक ये हम लोग का जो धर्म है ये शंकराचार्य जी की देन है। आधुनिक स्वरूप जो स्वरूप है, क्या उनकी बर्थडे मनाते हैं लोग? मेरठ में मनाया जाता है। हम अपने संस्थानों में, सारे संस्थानों में उनके जन्मदिन को मनाते हैं। तो उनके, ये आपको जान के बहुत बहुत ज्यादा आपको दुख होगा कि जब मैंने पूरा रामायण गाया और रिकॉर्ड किया, उसके बाद देवी भागवत गाया और रिकॉर्ड किया और रिलीज किया यूट्यूब पे, और उसके बाद शिव महापुराण गाया, तो उसके बाद मेरा मन किया कि भगवान को भी समर्पित करते हुए इनके भी मंत्रों को गाया जाए। मैंने इनका टेक्स्ट ढूंढा, मुझे एक भी इनका टेक्स्ट नहीं मिला मार्केट में। इसका टेक्स्ट मैंने कलेक्ट करवाया, फिर अपने ऑफिस के लोगों को भेजकर, और उसको साइक्लोस्टाइल फॉर्म में मिला, उसको मैंने प्रिंट कराया और उसकी कॉपी बनवाई और फिर गा के रिलीज करना शुरू हुआ। जितने भी आप अष्टकम देखते हैं ना, जहां पे भी अष्टकम आ जाए वो भगवान का दिया हुआ है। अष्टकम मतलब 8, मतलब भगवान। गॉड का नंबर भी आप देखेंगे तो जोड़ के 8 आएगा। टेम्पल का नंबर भी 8 आएगा। 8 इज सैटर्न, 8 इज भगवान। और न्यूमरोलॉजी के वैदिक न्यूमरोलॉजी में तो आएंगे तो 8 आएगा राहु। राहु भगवान शिव के भक्त हैं, देवी के साधक हैं। हम लोगों को इस माइथोलॉजी से बहुत दूर कर दिया गया। धर्म के अनेक रूप हैं। अब इसको आप बेरोजगारी कहिए या लोगों का स्वार्थ कहिए, जो सत्ता में आ जाता है। मैं ये बस एक माया को नहीं समझ पाया आज तक, शायद आप समझ जाएं या आगे समझ में आए। ऐसी कौन सी माया है जिसमें आदमी संघर्ष करते हुए जब शीर्ष पे पहुंचता है तो पहुंचते हुए संघर्ष के सफर को भूल जाता है, और ये भूल जाता है कि वो फिर वहां से हटेगा। कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में, नथिंग बट द चेंज इज परमानेंट। जब सूर्य और चंद्र के रिलेटिव मोशन में दोनों की स्थिति ही एक जगह पे नहीं कांस्टेंट है, तो आप कहां से कांस्टेंट होंगे? अन्न कैसा होना चाहिए ये अन्नमय कोश में बताया कृष्ण जी ने। फिर प्राण आपके, आप कितना लंबा जियोगे कितना नहीं जियोगे ये आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन बता देगी। इतनी सी बात बताने में कोई बहुत हाई फाई साइंस नहीं है। आपको 12 राशियां याद करनी है, 27 नक्षत्र याद करने हैं और पंचांग को समझना है। 3 घंटे के मन से किए हुए पढ़ाई में, मन से कह रहा हूं मैं, आप उतना समझ जाएंगे कि कोई पंडित, कोई ज्योतिष आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। मैं इस बात का बहुत बड़ा प्रचारक हूं। हालांकि चूंकि मैं कंपनी का चेयरमैन हूं, हमारी कंपनी 22-23 स्टेट में है, तो मेरे साथ ये एडवांटेज है कि लोग ये नहीं समझेंगे कि मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं, और ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि धर्म जो रो रहा है उस धर्म का प्रॉपर मैसेज कन्वे हो। आप सोचिए, जवान जवान लोगों से मिलिए, आपका जन्म नक्षत्र नहीं मालूम, आपको मालूम है आपके दादा दादी और नाना नानी की महत्ता क्या है, आपको जानना चाहिए। ज्योतिष लोग डराते हैं। राहु केतु जो आप कहते हैं, दादी और नाना ये है केतु, और दादा और नानी ये है कुंडली में राहु। आप सिर्फ इनको ही प्यार करना शुरू कर दीजिए, आप देखिए जीवन में कैसे कर्म बदलने लगे। कर्मकांड के विषय में तो इतने ज्यादा भ्रांति है कि मैं ये सोचता था हमेशा से कि ये
मार्कंडे ऋषि ने मार्कंडे पुराण लिखा, वहां से दुर्गा सप्तशती लिया गया, और नवरात्र, और हर बार साल के 4 नवरात्र, 2 गुप्त और 2 प्रकट में नवरात्र में पूजा हो रही है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। तो किसी ने पूछा, और मैंने ही पूछा था शुरू में, कि भाई देवी की पूजा हो रही, रामकृष्ण परमहंस जी देवी की पूजा करते थे, देवी प्रकट हो जाती थी, हम लोग पूजा करते हैं, देवी नहीं प्रकट होती है, बीमारी वहीं की वहीं है, आप नाना प्रकार की पूजा करा रहे हैं, कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कर्मकांड की विधि गलत है। दुर्गा सप्तशती में एक शब्द है जो दिन में जब पढ़ा जाए तो उस शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता, जिसकी दिन में रिकॉर्डिंग हो रही तो मैं बोल भी नहीं सकता। ये हमारे मेधज एस्ट्रो चैनल पे एक मेरा वीडियो है 40 मिनट का, जब मैंने दुर्गा सप्तशती के बारे में बात की है, आप उसको देखिए, विधिवत पूजा करिए, देवी प्रसन्न होंगी। वरना उसमें लिखा है उसी मार्कंडे पुराण में कि इस विधि से पूजा नहीं करने से आप जितना पुण्य कमा रहे हैं उससे उतना ही पाप कमा लेंगे। भगवान इंद्र ने वृत्तासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए जब पूजा करना नहीं चाहिए तो गुरुदेव बृहस्पति नहीं थे, कहीं गए हुए थे, उन्होंने किसी और पंडित को पूजा करा ली, उसने हतो हंता को हतो हता बोल दिया, तो जितना पुण्य मिल रहा था मारने के लिए उतना ही पाप मिल गया, वृत्तासुर बलि हो गया। तो मंत्रों की ये महिमा है, मंत्रों का उच्चारण जब तक सही ना हो आप मत करिए। महामंत्र, मैंने अभी भी भागवत रिकॉर्ड की है जिसका रिलीज हो रहा है, जिसका समापन होगा जुलाई में। मैंने भागवत पढ़ने के बाद देखा वो भगवान कृष्ण ने स्वयं उसमें लिखा है कि सबसे बड़ा मंत्र एक ही है, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ये उसमें लिखा है, मैंने पढ़ा है। तो आप ये ओम कृष्णाय स्वाहा अपने बच्चों को सबको याद दिला दीजिए, और आपको जब भी दिक्कत हो ओम कृष्णाय स्वाहा कीजिए। कितनी बार करें? अरे भाई 11 बार करिए, 21 बार करिए, 108 बार करिए, जितनी बार आपको अच्छा लगे करिए। मनोमय कोश बताया ना, मन को तो शुद्ध करना पड़ेगा, फिर ज्ञानमय कोश होगा। आपकी कुंडली में, आप कुंडली में देखिए कि ये लड़की ससुराल से ज्यादा अटैच्ड है कि अपने मैके से ही अटैच्ड है, ये 1 मिनट में कुंडली में दिख जाएगा, वो आप भी सीख जाएंगे। जिसके सूर्य कमजोर होंगे ऐसी स्त्री मायके से ही अटैच होकर ससुराल का में नहीं सेटल हो पाएगी। उसको सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना पड़ेगा? प्रातःकाल में जल्दी उठना पड़ेगा। नहीं सर हम उठ नहीं सकते सुबह, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे लोग जो मुझसे कहते हैं कि मैं सुबह उठ नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो आप खुद ही जब बाउंड्रीज क्रिएट कर देंगे तो कैसे किसी अच्छी बात। भाई आपको दवा दे रहे हैं, आप दवा ही नहीं खाएंगे। तो सरकारों का, आप जैसे यूथ का ये कर्तव्य होना चाहिए कि सरकारों को अप्रोच करें, मीडिया के बड़े बड़े लोग अप्रोच करें और ज्योतिष को कंपलसरी करवाएं, और कुतर्क ना करें। कुतर्क होता है, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। कुतर्क क्या होता है? हम क्यों माने, लड़का होगा लड़की होगा, आप बता सकते हैं क्या? गुरुजी ने कहा था कि होगा, वो नहीं हुआ जी। अबे एस्ट्रोलॉजर कैन बी रॉन्ग। जेपी मॉर्गन, उनसे बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रहा है दुनिया का, उन्होंने क्या बोला? मिलियनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू बिलीव। ये जेपी मॉर्गन साहब ने बोला है। तो अब उनकी बात, जेपी मॉर्गन सक्सेसफुल थे तो आपने उसको, आप उसको भी तो मानिए कम से कम। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी हमारे भगवान हैं, उन्होंने चारों धाम की स्थापना की, उनकी कुंडलिनी जागृत थी, एक साथ 4 जगह रहते थे, उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, इतने उपनिषद लिखे। मुझे इतना दुख होता है कि मेधज एस्ट्रो चैनल पे जो हम गा रहे हैं, जो रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ओरिजिनल टेक्स्ट कहीं नहीं है, तो उसमें 200 व्यूज हैं, 300 व्यूज हैं। तो हमने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा यार ये बढ़ता क्यों नहीं है व्यूज? तो बड़ा प्रचार भी किया, बहुत प्रमोट किया, डेली एक एक अध्याय, लोग सुनना नहीं चाहते। अब आजकल मुझे ही दिक्कत हो रही है। मैं पहले वीडियो बनाता था यूट्यूब पे, तो वो 25-30 मिनट का होता था, सबने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि सर रील बनाइए। लोगों के पास टाइम नहीं है। जो चीज आपको डायरेक्ट जीवन में डेवलपमेंट दे रही है उसको समझने का आपको टाइम नहीं है। आप 15-20 दिन में, 15 मतलब 2-3 दिन में 15 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते, और आपसे रील देखना चाहते हैं 30 सेकंड की या 3 मिनट की, तो आपके पास टाइम ही नहीं है, तो भगवान के पास भी कहाँ टाइम है? सर जैसा आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रसंग का आपने उदाहरण दिया, तो मैं उसी से एक जुड़ा एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जब सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे चैनलों की भरमार है, तो जो वर्तमान यूथ है वो अपने लिए गुरु का चयन कैसे करे? क्योंकि जीवन में गुरु, अगर श्री कृष्ण जैसा गुरु होगा तो अर्जुन महाभारत जीत सकता है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आप, क्योंकि इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया है। कई लोग कहते हैं गुरु से अंध समर्पण कर लो, तो गुरु कुछ भी करे आप सही ओके है। रामकृष्ण परमहंस जी ने शिष्य रूप में विवेकानंद जी को स्वीकार किया, और इन दोनों के संवाद में ये संवाद आया, ऑलवेज टेस्ट योर गुरु, ऑलवेज टेस्ट योर गुरु। इसका मतलब क्या हुआ? स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप गुरु को टेस्ट करो। संत क्या है? जो चमत्कार दिखाए। आप मुझे गुरु मान रहे हो, मैं अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। आपको विवेकानंद जी की, रामकृष्ण की कहानी में, जैसे विवेकानंद जी बड़े बेचैन थे कि सच क्या है, सच क्या है, देवी दिखाइए, भगवान बताइए क्या है, सच क्या है, सच क्या है, सच क्या है। तो रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में जब वो गए तो देखा रामकृष्ण परमहंस जी को देवी चाय पिला रही है, उनके कपड़े धो रही है, खाना बना रही है। तो बड़े ताज्जुब में थे, पहुंच गए उनके पास कि ये देवी आपके लिए सारे काम कर रही है, हमको भी आप देवी दिखाइए, हमको भी देवी दिखाइए। तो बहुत दिन के कौतूहल के बाद उन्होंने उनके सिर पे हाथ रखा और वो स्थिर हो गए। फिर वो 40-50 दिन बाद उठे, तब उनको ज्ञान हुआ। तो उन्होंने अपने गुरु को टेस्ट किया। आप भी अपने गुरु को टेस्ट कीजिए। गुरु मतलब गु और रू,
जो अंधकार से गु मतलब अंधकार से, रू मतलब रोशनी की ओर ले जाए। आपका गुरु ले जाने में सक्षम है। आप इतने सारे, मैं देखता हूँ टीवी पे, ये आश्रम वो आश्रम, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, भंडारा चल रहा है। अभी क्या बोलूं मैं आपको, किस प्रकार के, मैं बोलना ठीक नहीं है ओपन फोरम में, मुझे बड़ा दुख होता है। लोग इतने आश्रमों में इतनी भक्ति से जा रहे हैं, किसी एक इंसान को फॉलो करने के लिए क्या कष्ट दूर हो रहा है? आप एज यूथ हैं, आप, मैं बताऊं आपसे कि आप ईश्वर में आस्था रखो और इस मंत्र का जाप करो, आपको लाभ होगा। आप गिना के बता दीजिए उंगली पे कितनों को लाभ हुआ है। ये लाभ तभी होगा जब आप खुद ज्योतिष पढ़ेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप कुंडली में जब खुद समझेंगे कि हाँ भाई, आज चंद्र 4-8-12 में है, आज का दिन नहीं ठीक है। हो रहा ही नहीं जानते लोग, आवर जानते हैं। किसी से पूछो डेज हैं, वार इंपॉर्टेंट है, तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? पंचांग के 5 तत्वों में ये श्लोक लिखा गया, तिथिश्च श्री मापनोति, तिथि श्री बताती है। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्रात् पाप हरते हैं, पाप का उपाय बताते हैं। वारात आयुष्य वर्धनम, वार से आयु के निर्माण होता है, आयु मतलब आपकी डिजायर्स, आपके, वार मतलब डिजायर। योगात रोग निवारणम, क्लियर कट, योगात रोग निवारणम, आपको बीमारी से छुटकारा पाना है अपनी कुंडली में। जब आप पैदा हुए उस दिन का योग जान लीजिए। करणात कार्य सिद्धिश्च, जिस कार्य की सिद्धि करनी है वो कर्ण बताते हैं। प्रोफेशन के लिए क्यों परेशान है आप कर्ण देखिए ना अपनी कुंडली में क्या है और कुंडली में किस पोजीशन में है। आपको इतनी सी कॉम्बिनेशन से इतनी बातें मालूम होंगी, आप ज्योतिष के पास जाना, आप ज्योतिष को क्वेश्चन तो कीजिए। आपको एक बहुत ही गहरी बात बताता हूँ, फीमेल प्रेगनेंसी, ये इतना एक, आई विल विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट यूज द वर्ड डेंजरस। कुंडली में योग होता है, आप आईवीएफ करा रहे हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी हो रही है, सिजेरियन हो रही है, इन सब का इंप्लीकेशन है। युवा को ये जरूर समझना चाहिए कि जब शादी के बाद आप संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास करते हैं, वो प्रयास के समय ही आपकी बच्चे का भविष्य निर्धारित हो जाता है। मैं सीक्रेट तो नहीं बताऊंगा, मैं कुंडली देखते ही एक पर्टिकुलर ग्रह की एक पोजीशन देख के आप बता सकते हैं कि इनके माँ बाप ने जो कॉन्जुगल किया वो शराब के नशे में किया, कि होटल में किया, कि मंदिर में किया, कि कहाँ किया। स्वामी विवेकानंद जिनकी आप बात कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने से पहले उनके माता पिता 13 महीने मंदिर में रहे। कंसीव करने के बाद वो 13 महीने ईश्वर साधना में रहे, तब स्वामी विवेकानंद पैदा हुए। हम आप जो पैदा हुए, ये तो हमारी मर्जी तो थी नहीं ना, इसमें हमें पता ही नहीं हम कैसे पैदा हुए। ज्योतिष उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करती है कि आपकी कुंडली में, लोग कहते हैं इनके लड़का होगा कि लड़की होगी, भाई ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि पहले फीमेल शुड डिलीवर वेल। ज्योतिष आपका मार्गदर्शक है। कुंडली में 1 मिनट में मालूम चलता है कि आप सरकारी में जाएंगे कि प्राइवेट में जाएंगे। उसी हिसाब से अपने प्रोफेशन का चयन कीजिए। आप मीडिया में हैं, आपकी कुंडली में ना बुध में बल है ना राहु में बल है, क्या करेंगे मीडिया? कुछ नहीं सफल होंगे। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, ये हम पूर्व जन्मों के कर्मों के अधीन हैं। जन्म पुनर्जन्म को सारे धर्म मानते हैं, सारे फिलोसफीज मानती हैं। कोई ऐसी फिलोसफी नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो जन्म और पुनर्जन्म को यकीन ना करे। अगर जन्म और पुनर्जन्म को यकीन करते हैं हर धर्म, तो कैसे जानेंगे भाई? वो ज्योतिष से ही जानेंगे कि आप क्या करके आए हैं। आप रावण संहिता पढ़ेंगे जो ईस्टर्न यूपी में लिखी गई है, तो हर आदमी गंगा किनारे पैदा हुआ है। आप अगस्त संहिता पढ़ेंगे, अगस्त नाड़ी, तो हर आदमी मद्रास में ही गांव में पैदा हुआ है, वहां का राजा था या रानी था या किसान था या जो भी था। ऐसा नहीं है। आप ज्योतिष पढ़िए और बहुत थोड़े से बेसिक से आपको गाइडेंस मिल जाएगा लाइफ में। ईश्वर से डरिए मत, ईश्वर से प्रेम करिए। डर में ईश्वर नहीं मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी शुड बी योर वे ऑफ लाइफ। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट नोइंग प्रेडिक्शन, इट इज फॉर करेक्शन ऑफ लाइफ। ईश्वर आपको मौके दे रहे हैं। महीने में 3 ऐसे दिन होते हैं, मैं सदा प्रचार करता हूं इस बात का, सदा प्रचार करता हूं, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य देव की संक्रांति। आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। आज किसी की कुंडली में भी आंख बंद करके आप देखिए, सूर्य देव जिस दिन संक्रांति कर रहे थे, हम लोग से मकर संक्रांति जानते हैं। अरे भाई, वृषभ राशि में गए तो वृषभ संक्रांति, कुंभ राशि में गए तो कुंभ संक्रांति। किसी को भी देखिए आप कि अगर वो 14 तारीख जो है, जो सूर्य देव की संक्रांति हो रही, 15, 14 या 13 में पैदा हुआ है, ये सॉरी उसके एक दिन पहले या बाद में, वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ बीमारी उसको लगी रहेगी। ये कितनी छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको मैं। आप किसी कुंडली में देखिए, अगर सूर्य 0 डिग्री के हैं या 29.57 या 0.1 डिग्री के, 2 डिग्री के हैं, आंख बंद करके पूछिए पहला क्वेश्चन, ये बच्चा बीमार रहता है क्या बहुत ज्यादा? फिर हाँ, कोई ऐसा 15 दिन नहीं जब खांसी जुकाम बुखार न रहे। बड़ी बीमारी है कि छोटी बीमारी है, अन्य योगों पर निर्भर करता है। हमारे त्योहार सेलिब्रेशन के लिए नहीं होते। हमारे त्योहार उन योगों को में जो कठिन योग हैं, उनमें पूजा पाठ ध्यान साधना के लिए बताते हैं। आप ईश्वर में रहिए। आप गुड़ बहा रहे हैं पानी में, नदी गंदी कर रहे हैं, नदी में नारियल फेंकिए, नारियल दान करिए। क्यों? नारियल इज द ओनली थिंग जो 6 महीने तक रहेगा। नदी के जानवर उसको खाएंगे, उनका भोजन है, उनको भंडारा करिए आप। गंगा, मैं तो खैर ये सब बहुत लंबी लंबी बातें हैं, क्या बोलूं।
मगर समाज को जागृत होना पड़ेगा और सरकार के करने से नहीं होगा। ये चेतना आपको स्वयं जागृत करनी पड़ेगी। आपको कैंसर है, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। बेरोजगारी, अब तो नई चीजें शुरू हो गई, मुफ्त में लोगों को मिलना शुरू हो गया है। ये अपराध है। जो लोग भी मुफ्त में चीजों को खिलाने के या उसके वो हैं, भंडारा किया जाता है गरीब लोगों के लिए। अगर आप मुफ्त में अनाज ले रहे हैं, मुफ्त में पैसा ले रहे हैं, मुफ्त खोरी इज ए सिन। ये एक ऐसा पाप है, जिसने भी इसको आगे बढ़ाया है उसको भोगना ही पड़ेगा। मैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, मंत्री बन जाना, आईएएस बन जाना, नेता बन जाना, सफल बिजनेसमैन बन जाना, ये सब कुछ पुण्यों का रिजल्ट है। जीवन का फैसला 2-4 साल में नहीं होता। जीवन का फैसला पूरे जिंदगी में कलेक्टिव होता है। आप सोचते हैं 30 साल में नौकरी लग गई, बच्चे हो गए, आप सेटल हो गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, आप सेटल हो गए। उनसे पूछिए जो बन गए, क्या वो सेटल हो गए क्या? तो सर हमारा अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का जीवन में जो महत्व है, सर आपका चैनल है मेधज एस्ट्रो चैनल, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इतना महत्व होने के बावजूद ऐसे क्या कारण है कि जिनकी वजह से लोगों का रुझान उतना नहीं, क्योंकि उसमें व्यूज तो उतने हैं नहीं। तो अब हमको इसका जवाब मुझे नहीं मालूम, मगर जो देवी भागवत के जो अध्याय रिलीज करते हैं, हमने इतने मन से किया था और हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा कोई धनोपार्जन का प्रयास नहीं है। मेरा एस्ट्रो ये इस संस्कृति के प्रचार के लिए है। लोग सीक्वेंस में देखना नहीं चाहते, और देखने के लिए मैंने अपने लोगों को बहुत डांट फटकार लगाई। उनसे बोला तुम लोग प्रमोट नहीं करते हो, लोगों तक पहुंचता नहीं है, तो बेचारे मंदिर में भी जाते हैं। हमारे देवी भागवत का तो रिलीज मुख्यमंत्री जी ने ही किया था। रामचरितमानस का रिलीज तो माननीय केंद्रीय मंत्री जो थे उन्होंने किया था, जो हैं भी अभी। और स्वयं भागवत का रिलीज तो स्वयं मुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी महाराज पूजनीय जो हैं, उन्होंने किया था। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों ने रिलीज किया पूरा, तो इसका मतलब ये लोग देखना नहीं चाहते या लोग प्रचार नहीं करना चाहते। अब कैसे इसको समझा जाए, ये तो भाई युवा को समझने के ऊपर है। धर्म लुप्त हो रहा है, रियलिटी लुप्त हो रही है। उसी रियलिटी को ही तो बचाए रखने के लिए मेरी तो अपेक्षा है कि जीवन में मुझे तो शौक भी यही है, और मैं इसी में समर्पित रहना चाहता हूँ। और जो कार्य करने के बाद मुझे समय मिलता है, वो ज्योतिष की पढ़ाई में और इसी रिकॉर्डिंग में लगा रहता हूँ धर्म के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी जन्म में लौट के आए, कहीं कुछ असलियत चाहिए, रियलिटी चाहिए तो कहीं तो मिले, वरना सब जगह तो कॉपीराइट ही चल रहा है, सब कॉपी कैट ही चल रहा है। तो सर इसके अलावा हमारा आखिरी प्रश्न ये होगा कि जो दौर है वो पूंजीवाद का दौर है, धन संचय का दौर है। आप एक सफल बिजनेसमैन, उद्यमी होते हुए वो क्या फैक्टर्स थे, वो क्या चीजें थी जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि आप युवाओं को ज्योतिष शास्त्र और भारतीय संस्कृति के बारे में जागृत करें? वो क्या चीजें थी जिन्होंने आपको एक बिजनेसमैन के साथ साथ भारत के एक बड़े या एक भारत अपने में एक वैचारिक रूप से आपके अंदर वो क्या चीजें थी जिन्होंने आपका इतना वैचारिक परिवर्तन किया, जिससे आप लोगों को प्रेरित कर पा रहे हैं? देखिए, प्रैक्टिकल फैक्टर्स कैन बी प्लेंटी, मगर रूट रीजन ये है कि हमारे माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी के संस्कार थे जो मुझे यहाँ तक लाए, उनसे प्रेरणा मिली। प्रैक्टिकल रीजन में ये है कि जीवन में एक दौर ऐसा था जब कई ज्योतिषियों को मैंने कुंडली दिखाई, तो कई लोगों ने कहा मेरी 40 साल के बाद उम्र नहीं है, मैं मर जाऊंगा। तो वो उसको समझने के लिए, मैं चूंकि इंक्विजिटिव आदमी हूँ, कौतूहल है अंदर, तो मैं ज्योतिष पढ़ने लगा। और जब पढ़ने लगा तो चीज़ें इतने ज़्यादा रूप में दिखाई पड़ने लगी कि मुझे लगा भाई अब मुझे समझ में आया तो औरों को भी समझ में आए। तो ये तो संस्कार की बात है। एज यू सो सो शैल यू रीप। फाउंडेशन अबव इज फाउंडेशन बिलो। जो आप बोएंगे वही पाएंगे। हम लोग के रामचरितमानस में एक मैसेज है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। मैंने इस दोहे को बड़ा सोचा है कि जब तुलसीदास जी ने खुद लिखा, जिनको हनुमान जी का ही अवतार है वो, हनुमान जी स्वयं तुलसीदास जी बनकर उन्होंने रामचरितमानस लिखी, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात लिख दी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का कल्याण करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, दूसरों को कष्ट देने से बड़ा अधम नहीं है, पाप नहीं है। तो इस चैप्टर क्लोज रहता है यहाँ पे ना। आप इसको आगे बढ़िए, प्रचार करेंगे। तो भाई नोटबंदी हुआ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कल से ये नोट नहीं छपेगा, पब्लिक ने फॉलो किया। अगर यही वो बोल दें कि ज्योतिष की पढ़ाई कंपलसरी होगी, आप देखिए कैसे लोग फॉलो करेंगे। और अगर बचपन से क्लास में हो जाए ना, एक फर्स्ट क्लास में से राशियों के नाम गिनाए जाएं, सेकंड क्लास में नक्षत्रों के नाम गिनाए जाएं, बोलते 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 आदमी की आदत में पड़ जाएगा।
आप अपने जन्म का नक्षत्र समझिए और गूगल पे जाके देखिए इस नक्षत्र का मतलब क्या होता है। आपको ट्रेट ना मिले तो कहिए। आप जन्म के पंचांग में अपने तिथि का महत्व समझिए। जो अमावस्या में पैदा है, चंद्रमा और सूर्य साथ में है, चंद्र अस्त है, तो कोई तो बात है ना, अस्त है। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कौन सा ग्रह अस्त है। अस्त मतलब इंसल्ट, बेइज्जती। आपको जीवन में बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो कुछ इस प्रकार से करिए कि उस समय की प्लानिटरी पोजीशन जब हो तो कोई ग्रह वक्री ना हो, अस्त ना हो। ये नहीं कर सकते आप। इतनी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में इतना आमूलचूल परिवर्तन कर सकती हैं। इसीलिए मैं सोचता था कि ज्योतिष को कंपलसरी क्यों नहीं किया गया। भाई तुलसीदास जी ने कहा है कि विनय न माना जले जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तो अब सरकार भय दिखाएगी कि फेल हो जाओगे, तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब लोग ज्योतिष पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे उसी वक्त समाज बदलेगा। देखिए, ज्योतिष हमारे आपके पढ़ने, एक्सेप्ट करने या ना करने के गुलाम नहीं है। आपको आना इसी रास्ते पड़ेगा। ज्ञान के देवता भगवान शिव हैं। आप जय भोले हर हर महादेव करते जरूर हैं, मगर आपको ये मानना पड़ेगा ज्ञान पे अधिकार सिर्फ भगवान शिव का है। भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो आपको ज्ञान मार्ग पे चलना पड़ेगा। आप अपने एक सब्जेक्ट की चीज पढ़िए, ज्योतिष पढ़िए, ज्ञान की चीज पढ़िए। इलीगल, गलत, गंदा संदा टेक्स्ट जो दिमाग को भ्रमित करता है उसको मत पढ़िए। मैं तो बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, पाप भी कर रहे हैं और उसके बाद भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, और फिर पाप कर रहे हैं और फिर भगवान की पूजा कर रहे हैं। अरे भाई, पूजा पाठ का विधान राजाओं के लिए था, इसलिए था कि उनको युद्ध में धर्म के लिए लोगों को मारना होता था, तो उसकी पाप शांति के लिए वो पूजा कराते थे। मगर पूजा तब करेंगे, आप करें, आप कोई पंडित पूजा करे और आपको लग जाए, ऐसा अगर होता तो लोग क्या से क्या हो गए होते। हम जानते बूझते हुए मक्खी निकल रहे हैं, हमें पता है मगर हम नहीं देख रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू वेरी हमें मच। समय देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर समीर त्रिपाठी, जिन्होंने एक, रहीमदास जी ने एक दोहा कहा है इन्हीं के लिए कि तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए न पान, कही रहीम संपत सजय, संपत्ति सजय सुजान, परहित काज हित, संपत्ति सजय सुजान। डॉक्टर समीर त्रिपाठी, जिन्होंने समाज के लिए, एक व्यापारी और एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ समाज और संस्कृति के लिए ऐसा योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।